प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा अध्याय जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में सन 1921 में हुआ। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाकाबायन, पथेर पंचाली बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी सदगति हिंदी। प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। आपकी मृत्यु सन 1992 में हुई। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। अब हम हमारे अध्याय अपू के साथ 2.5 साल को समझें। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब तक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह संस्मरण मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबुझ पहेली होती है। फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। लेखक ने बताया है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था। काम से फुर्सत मिलते ही पैसा होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार एकत्र करने के लिए बड़ा आयोजन किया गया। अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया। राज बिहारी एवेन्यू के एक भवन में किराए के कमरे पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। एक सज्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवा कर लाए थे। लेखक परेशान हो गया। एक दिन लेखक को पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ी और वह सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर न लगने लगा कि अगर अपू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। फिल्म की शूटिंग के लिए वे पालसीट नामक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। 7 दिन बाद वहां दोबारा पहुंचे तो काशफूल खत्म थे, उन्हें जानवर खा गए। अतः आधे सीन की शूटिंग के लिए अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगले वर्ष शूटिंग हुई। उस समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए। कई शॉट्स होने से 3 रेलगाड़ियों में शूटिंग की गई। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था ताकि वह शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालते हुए और रेलगाड़ी का धुआं निकालते दिख सके। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं अच्छा सीन दिखाता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया। लेखक को धन की कमी से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही यह शॉट शुरू होने को था, सूरज की रोशनी व पैसे दोनों ही खत्म हो गए। 6 महीने बाद पैसे एकत्र कर बोडाल गांव पहुंचे। यहाँ पता चला कि वह कुत्ता मर गया। फिर भूलो जैसे दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया। उससे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यही समस्या हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास। अपू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे मुखर्जी के घर जो उससे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर ही खुश होंगे।
पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश चित्रित किया गया। बाद में वहां पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। किसी तरह उनके शरीर में मिलता जुलता व्यक्ति मिला और उनकी पीठ वाले दृश्य से शूटिंग पूरी की गई। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी बड़ी परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा व अपू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना होता है तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूलो कुत्तों को भी छलांग लगाकर दौड़ना होता है। भूलो कुत्ता प्रशिक्षित नहीं था, अतः वह मालिक की आज्ञा को नहीं मान रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना से शूटिंग पूरी की गई। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं थे, इसी कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़े हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड अपू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे का आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। साठ पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह साड़ बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आ गए। वे कहते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था जो पागल था। वह किसी भी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करते थे। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडहर था, उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था, उन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया था। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन जब उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज़ गायब थी। उनके कमरे से एक बड़ा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था, उनकी बोलती बंद थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। इस प्रकार हम उस समय की समस्याओं को समझ सकते हैं। इस प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है।